हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ये हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. The partnership deed provides that both Reema and Seema will get monthly salary of rupees 15,000 each. पार्टनरशिप डीड ये प्रोवाइड कर रही है कि दोनों को 15,000 की सैलरी मिलेगी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा? 5% पर एनम के हिसाब से. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम. और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे कितना लिया जाएगा? 10% पर एनम के हिसाब से. देयर कैपिटल्स वर रुपीज 5 लाख ईच. यहाँ पे कैपिटल क्यों दी गई है? ताकि हम उनका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकें कैपिटल पर. एंड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 60,000 ईच. और 60,000 की ड्रॉइंग्स उन्होंने साल में निकाली थी. द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2018. अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे फर्म को जो है प्रॉफिट हुआ ही नहीं, फर्म को लॉस हुआ है 1 लाख रुपीज का. अब क्योंकि पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है कि उन्हें मंथली सैलरी दी जाएगी 15,000 की और कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा 5% पर एनम का, ऐसा पार्टनरशिप डीड में मेंशन है. पर क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज नहीं है, तो ना तो हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना ही उन्हें हम कोई सैलरी देंगे, क्योंकि फर्म को लॉस हुआ है. पर हम उनकी ड्राइंग्स पर उनसे इंटरेस्ट लेंगे, जो कि क्या है? 10% पर एनम है. और ड्राइंग्स उनकी कितनी थी? 60,000 ईच थी. ठीक है, रीमा एंड सीमा बोथ. तो सबसे पहले हम उनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं. ठीक है, calculation of interest on drawings. रीमा, अब उनकी ड्राइंग कितनी थी? 60,000 साल में थी, पर हमें ये मेंशन नहीं किया गया, टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो हम एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट करेंगे. 60,000 पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 6 मंथ्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो ये हमारा आएगा 3,000 रुपीज. 3,000. रीमा एंड सीमा, सीमा का भी सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, सेम ड्राइंग्स थी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसका भी जो है 3,000 रुपीज ही आ जाएगा. अब हम वर्किंग नोट में क्या लिख सकते हैं? एज देयर इज अ लॉस टू द फर्म, so no interest on capital, no interest on capital, and salary to partners will be provided. ठीक है, तो हमारा ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना हुआ है. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस तरह से आप देख लीजिए, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने बना रखा है. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टू P&L अकाउंट, क्योंकि फर्म को लॉस हुआ है 1 लाख रुपीज का, और बाय
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट रीमा and Seema 3000 each. So it will be 6000. अब रिमेनिंग जो लॉस रह गया वो कितना रह गया, 1 लाख में से हम 6000 लेस कर देंगे तो कितना लॉस रह गया, 94,000 का रह गया. अब इसको ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, राइट. तो 94,000 share of profit, share of profit, 1 lakh minus 6,000 equals to 94,000. That of Rima 94,000 का हाफ कितना हो जाएगा, it will be 47,000. And that of Seema will also be 47,000, राइट. तो ये अपने जो है लॉसेस को शेयर कर लेंगे. ये शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं है, सॉरी, दिस इज शेयर ऑफ लॉस. It will be share of loss, right? Then by loss transfer to Rima's capital account, 47,000, and that to Seema's capital account, 47,000. ये 1 लाख का टोटल हमने नीचे कर दिया. तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया कि अगर लॉस है फर्म को तो ना तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और ना ही किसी तरह की कोई सैलरी लेंगे, पर उनसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हम चार्ज करना है, हमें पार्टनरशिप डीड में ऐसा मेंशन है कि हम उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे तो वो हम चार्ज कर लेंगे. एंड रिमेनिंग लॉस जो है वो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है शेयर कर लेंगे. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. भानु एंड प्रताप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. Their fixed capitals as on 1st April 2017 are rupees 8 lakh and rupees 10 lakh respectively. Their drawings during the year were rupees 50,000 and rupees 1 lakh respectively. Interest on capital is a charge and is to be allowed at 10% per annum. And interest on drawings is to be charged at the rate of 15% per annum. Profit for the year ending 31st March 2018 was rupees 1,20,000. Prepare P&L appropriation account. अब आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज है, तो हमें ये दिया ही जाना है. ठीक है. तो चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, पर यहाँ पे फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1,20,000 का प्रॉफिट हो रहा है. तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उनकी कैपिटल पर निकाल लेते हैं. भानु की कितनी है, 8 लाख है, एंड प्रताप की कितनी है, 10 लाख है. ठीक है. तो
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भानु की कैपिटल थी 8 लाख एंड प्रताप की थी 10 लाख और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% पर एनम। तो 10% पर एनम के हिसाब से इसका हो गया 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज और प्रताप का हो गया 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,20,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1 लाख प्लस 80,000 इक्वल्स टू 1,80,000, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज्यादा है। और क्योंकि ये एक चार्ज है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो हम इसे कहाँ दिखाएंगे? हम इसे पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे, हम इसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज नहीं होता है तभी हम इसे शो करते हैं। अब क्योंकि ये एज अ चार्ज है, इसे पीएनएल अकाउंट में ही ये कट जाएगा और हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि फर्म को प्रॉफिट तो 1,20,000 का हुआ है जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,80,000 है। तो फर्म कितना लॉस हो जाएगा? फर्म को 60,000 का लॉस हो जाएगा, जिसे हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। सो नेट लॉस टू द फर्म कितना हो गया? नेट लॉस टू द फर्म इक्वल्स टू यानी 60,000 का हमें लॉस हुआ, जो हम कहाँ शो करेंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। टू पीएनएल अकाउंट इक्वल्स टू कितना आएगा? 60,000 का जो है फर्म को लॉस हुआ है। ठीक है, अब हम उनकी ड्राइंग्स पर उनसे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं? हम इंटरेस्ट ले रहे हैं उनकी ड्राइंग से 15% पर एनम, और उनकी ड्राइंग्स कितनी है? 50,000 एंड 1 लाख। 50,000 और 1 लाख उनकी ड्राइंग्स है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% पर एनम। ड्राइंग्स तो हम उनसे चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट जो है ड्राइंग्स पे वो तो चार्ज करेंगे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। ठीक है ना? तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, calculation of interest on drawings। भानु 50,000 and that of Pratap 1 लाख, 15% पर एनम के हिसाब से। और क्योंकि यहाँ पर भी डेट मेंशन नहीं है तो एवरेज पीरियड मेथड हम लेंगे। तो इससे जो है इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी आ जाएगी? इससे इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगी
3,750 इसकी आ जाएगी एंड 7,500 प्रताप की आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर देंगे। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट भानु एंड प्रताप। सो भानु की थी 3,750 एंड दैट ऑफ प्रताप इट वाज 7,500। इसका टोटल हो जाएगा हमारा 11,250। ठीक है, अब जो बैलेंस ऑफ लॉस रह गया है दे विल शेयर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। सो remaining loss 60,000 minus 11,250. So it will be 48,750. Share of Bhanu 48,750 divided by half, that is 1/2. It will be equal to 24,375 rupees, right? And that of Pratap, share of Pratap, it will be also 24,375. ठीक है, so by loss transferred to Bhanu's capital account and Pratap's capital account, ये आया था हमारा 24,375। ठीक है, यहाँ हम टोटल लिख देंगे नीचे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसमें सिर्फ मेन कंसेप्ट समझने का यही था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज है तो उसे हम पीएनएल अकाउंट में शो करेंगे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। पर यहाँ फर्म को प्रॉफिट था, बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को लॉस हो गया 60,000 का। अब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे और फिर बचा हुआ लॉस हम उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशुल एंड आशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दोनों प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 3:2 रेशियो में शेयर करेंगे। अंशुल बीइंग अ नॉन वर्किंग पार्टनर कंट्रीब्यूटेड ₹8 लाख एज अ कैपिटल। वो वर्किंग पार्टनर नहीं है बल्कि नॉन वर्किंग पार्टनर है और उसने 8 लाख की कैपिटल लगाई है। Asha being a working partner did not contributed capital. The partnership deed provides interest on capital at the rate of 5% per annum. आशा जो है वो वर्किंग पार्टनर है पर उसने कैपिटल नहीं लगाई है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाता है? 5% पर एनम दिया जाता है। तो आशा को नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसने कैपिटल नहीं लगाई है। एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर एट द रेट ऑफ ₹2,000 पर मंथ। और आशा वर्किंग पार्टनर है तो उसे 2,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 वॉज ₹32,000। अब फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है? 32,000 का हुआ है।
प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। तो फर्म को कितने का प्रॉफिट हुआ है? 32,000 का प्रॉफिट हुआ है, जैसे हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन कर देते हैं। ठीक है, पर हम पहले अंशुल की जो कैपिटल है 8 लाख की, उस पर 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं और आशा की सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अंशुल। अंशुल की कैपिटल है 8 लाख की और उस पर 5% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इट विल बी 40,000। एंड सैलरी ऑफ आशा, सैलरी उसकी थी 2,000 पर मंथ। ठीक है, तो 2,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स की हो गई 24,000 रुपीज। ठीक है, पर हमारा प्रॉफिट तो जो है वो 32,000 ही है, तो फिर अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, और अगर अंशुल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो आशा भी अपनी सैलरी की डिमांड करेगी। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 32,000 का जो प्रॉफिट है वो हम इनके सैलरी और इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो इसका है 40,000 एंड इसका है 24,000। So this ratio comes to 5:3. So distribution of profit. अब जो प्रॉफिट था वो 32,000 का था और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, तो हम 32,000 को 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बल्कि उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उनके सैलरी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि उनको हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी भी देना है और प्रॉफिट जो है वो इनसफिशिएंट है। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम उन्हें जो वो प्रॉफिट है वो कैपिटल और सैलरी के रेशियो में दे देंगे, जिससे उन्हें उनका राइट मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अंशुल 32,000 into 5/8, it will be rupees 20,000, and that of Asha 12,000। ठीक है, and this comes to 32,000। ठीक है ना, तो इस तरह से हम, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो इस तरह से हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के रेशियो में जो है दे देंगे। ठीक है, ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना हुआ है बाय P&L अकाउंट। प्रॉफिट है फर्म को 32,000 का। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये है अंशुल का शेयर, दिस वाज रुपीज 20,000, एंड टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, this was rupees 12,000, that of Asha। तो इस तरह से हम प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी के रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।